हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पूजा से, पूजा घर से। तो अभी करूँगी मैं पूजा और इसके बाद जो आगे का रूटीन होगा वो आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन का शेयर करूँगी। तो जी चलिए कर लेते हैं पूजा, आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी भगवान जी के। तो जी अभी करने आई थी मैं पूजा, और जिस दिन सुबह सुबह पूजा हो जाती है उस दिन तो समझो सारा दिन बन जाता है। क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह पूजा मैं कर लेती हूँ और कभी कभी मम्मी कर लेती हैं, क्योंकि अगर मुझे काम में लेट हो जाता है तो मम्मी कर देती हैं, फिर मैं बाद में कर लेती हूँ। तो बस यही चलता है हमारा तो। पूजा करते टाइम दिल को इतना सुकून मिलता है कि इस टाइम पर सिर्फ हम भगवान के चरणों में रहते हैं, ना तो हमें बाहर किसी काम की चिंता रहती है और सिर्फ भगवान में दिल लगा रहता है। देखिए ये भगवान की कृपा है हम सब पर। तो जी भगवान की हर मूर्ति प्यारी लगती है, हर मूर्ति से प्यार हो जाता है, चाहे वो किसी भी भगवान की हो, इतनी प्यारी लगती है। और जिस टाइम हम शांत होकर पूजा करने बैठते हैं ना, तो हर मूर्ति पर ध्यान जाता है कि ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है। हर मूर्ति में रूप दिखाई देता है भगवान का। तो जी अभी पूजा पाठ मेरी हो गई थी और अभी आ गई हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। आज का जो मैंने रूटीन अपना आप लोगों को दिखाया है वो सुबह से लेकर शाम तक का दिखाया है, और ये रूटीन दिखाना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने कर दिया यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी, और नाश्ते में बनाऊंगी मैं आज वेजिटेबल चिल्ले। और चिल्ले बनाने से पहले मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी, उसमें मैंने प्याज और पुदीना, हरा धनिया, ये चीज़ें डाली थी। और जब मेरी चटनी बन गई थी तो इसमें मैंने दही डाल दी थी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ग्रीन वाली चटनी मेरी बन चुकी है और अभी करते हैं चिल्ला बनाने की तैयारी। तो जी चिल्ला बनाने की तैयारी मैंने कर दी है, और इसमें मैंने काटे हैं टमाटर, प्याज और हरा धनिया। हरा धनिया हमारे खेत का है, तो ये 7 8 10 दिन तक भी फ्रेश रहता है फ्रिज में। बाकी जब बाज़ार से हरा धनिया लेते हैं तो वो तीसरे चौथे दिन सड़ने लगता है गर्मियों में। तो ये अब भी 5 6 दिन पुराना हरा धनिया आप देख के बता सकते हो क्या कि भाई ये 5 6 दिन पुराना धनिया है। तो यहाँ पर मैंने काट लिया। और गर्मियों में तो देखिए ये वेजिटेबल होती है, टमाटर प्याज काट लिए। सर्दियों में तो कितनी सारी हो जाती है चिल्ले में डालने के लिए। तो जी जो है उसी से काम चलाते हैं और करते हैं अपने चिल्ला बनाने की तैयारी। तो जी टमाटर, प्याज और हरा धनिया मैंने काट लिया है। गर्मियों में तो देखिए यही सब्जियां होती हैं, सर्दियों में तो जाने कितनी सारी सब्जियां हो जाती हैं और उसमें कुछ भी डाल लो। पर जी जो जितना होता है उसी में काम चला लेना चाहिए, यही एक गृहिणी का खास बात होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने बेसन में डाल लिया है साबुत धनिया, पिसा हुआ नहीं, साबुत जीरा, पिसा हुआ धनिया और हल्दी और मिर्च, और इसमें डालना है नमक। सारी चीज़ें डालकर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले, इसमें पानी डालने से पहले। इससे क्या है, जो गांठ बन जाती है ना वो नहीं बनती। तो मैं इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें बेसन भी अच्छे से वो हो जाएगा। और इसके बाद डाल के इसमें पानी, फिर इसका अच्छा सा बैटर बना लूँगी। तो जी यहाँ पर चिल्ले मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, और जो वेजिटेबल चिल्ले होते हैं वो सिंपल चिल्ले के बजाय फैलाने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि सिंपल चिल्ला आराम से फैल जाता है। और जो वेजिटेबल चिल्ले होते हैं उनमें सब्जियां थोड़े आड़े आती हैं उसे फैलाने में। तो जी जितना इन्हें दिक्कत होती है फैलाने में, उतने ये टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पर आप मेरा सब्जियों से भरपूर चिल्ला देख सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं ये चिल्ले। आज बनाऊंगी मैं कच्चे आम और प्याज की खट्टी मीठी चटनी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे दिखाऊंगी भाई मैं कैसे बनाऊंगी। और ये वाली चटनी बनाऊंगी मैं सिलबट्टे पे। देखिए हमारे यहाँ तो जितनी भी चटनियाँ बनती हैं सारी सिलबट्टे पे ही बनती हैं। मिक्सी वगैरह में हम कम ही चटनी बनाते हैं, या तो भाई काम ज़्यादा हो गया तो बना लेते हैं, कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती तो बना लेते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि सारी की सारी चटनी अपने सिलबट्टे पर बनाएं, क्योंकि जो टेस्ट सिलबट्टे पर चटनी का आता है वो मिक्सी की चटनी में बिल्कुल नहीं आता। तो अभी दिखाऊंगी। ये आधा है जो आम है, आधा आम मैंने डाला था सुबह जो मैंने बनाई थी पेठे की सब्जी उसमें, और फिर मैंने सोचा कि आधे आम की बना लेती हूँ मैं अपनी खट्टी मीठी चटनी।
तो जी चटनी बनाने से पहले एक बार सिल और बट्टे दोनों को धो लेते हैं। वैसे तो मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो अपने सिल और बट्टे को दोनों को धो के अच्छे से रखती हूँ, फिर भी चटनी बनाने से पहले एक बार धो लेते हैं। ये तो अपनी सफाई है भाई देखो। तो इस चटनी को बनाने के लिए इसमें डाला है मैंने प्याज, नमक, जीरा, सूखा धनिया और कच्चा आम और लाल मिर्च। ये सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी ये चटनी बनाने में। और चलिए इसे पहले पीस लेते हैं सिलबट्टे से। यहाँ पर चटनी को अच्छे से पीस लेना है और फिर जब ये चटनी बन जाए अच्छे से बारीक हो जाए तब इसमें हमने चीनी डाल देनी है। तो ये खट्टी मीठी चटनी बन जाती है हमारी इसी तरीके से और बड़ी आसान होती है। देखिए आज की जनरेशन तो सिलबट्टा वैसे चलाती नहीं है, पर हम तो भाई करते हैं, हमारी मम्मी भी करती थी और मैं भी सिलबट्टे पर बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनती है। आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा